हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जुलाई मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया गया। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी पी वीरू मुथुवेल। चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो पी वीरू मुथुवेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी राकेश पाल को। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अजय कुमार सिन्हा। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंदा। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो आर प्रज्ञानंदा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी एस फांगनोन कोन्याक। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एस फांगनोन कोन्याक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 20 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो 80वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 6.4%। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो 6.4%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है दक्षिण कोरिया में। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली। 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई? तो नई दिल्ली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सिंप्लीफाई। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो सिंप्लीफाई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बजरंग पूनिया। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो बजरंग पूनिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो विक्टोरिया ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी केरल।
कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो केरल के। और केरल की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, मार्केटा वोंद्रोसोवा। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो मार्केटा वोंद्रोसोवा बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के एक्सपोर्ट निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नीति आयोग के एक्सपोर्ट निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो तमिलनाडु ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य यूटी में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य यूटी में है? तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, अबू धाबी में। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलेगा? तो अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमोडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मंगोलिया। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? तो मंगोलिया के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ISSF 60 गन विश्व कप लुनाटो 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, पृथ्वीराज टोडीमन। ISSF 60 गन विश्व कप लुनाटो 2023 में किसने कांस्य पदक जीता? तो पृथ्वीराज टोंडीमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, नीति आयोग ने। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया? तो नीति आयोग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, तेलंगाना। भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अमित शाह ने। किस केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह जी ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, ज्योति याराजी ने। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता? तो ज्योति याराजी ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं यशस्वी जायसवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के साथ किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली?
इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी एस.वी. भट्टी ने। जस्टिस उज्ज्वल भुइया के साथ एस.वी. भट्टी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी शुभम टोडकर ने। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में शुभम टोडकर ने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर ने। किस राज्य यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 26। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी फैसी के साथ या FSSAI के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चौथा। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? चौथा है। पहले स्थान पे कौन है? USA है, दूसरे स्थान पे रसिया है और तीसरे स्थान पे चाइना है और चौथे स्थान पे भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी सेल्वा प्रभु तिरुमरन। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निर्देशक के तौर पर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए P. वासुदेवन को। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो P. वासुदेवन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है ज्योत्सना सबर ने। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो ज्योत्सना सबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है जर्मनी। जीमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और जर्मनी देश की नौसेना के बीच हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 28%। GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित किए गए? तो 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SBI कार्ड के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए अभिजीत चक्रवर्ती। SBI कार्ड के नए प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी गुजरात से। विदेश मंत्री S जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात से नामांकन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स है। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी पेरू। किस देश में गुइलेन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो पेरू में। पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी रुद्रांश खंडेवाल। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो रुद्रांश खंडेवाल ने जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को।
चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।